जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आपकी चंद्र राशि सिंह है या आपका जन्म लग्न सिंह है तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। दर्शकों, 30 जून 2024 से शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं, जो 15 नवंबर 2024 तक वक्र गति में रहेंगे। कुल 139 दिन शनि अपनी ही राशि कुंभ राशि में वक्री रहेंगे। सामान्य तौर पर सूर्य और चंद्रमा के अलावा सभी ग्रह कभी कभार वक्र गति में चलते हैं और उसमें भी राहु और केतु ग्रह ऐसे हैं जो नियमित रूप से वक्र गति से चलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी ग्रह जब वक्री अवस्था में चल रहा हो तब वह ग्रह ज्यादातर अशुभ फलों को देता है। अब शनिदेव 30 जून से लेकर 15 नवंबर 2024 तक यानी लगभग 139 दिन वक्री होने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वक्री शनिदेव के शुभाशुभ प्रभाव सिंह राशि के लोगों के जीवन पर कैसे रहेंगे। दर्शक मित्रों, लगभग हर साल शनि महाराज 4.5 महीने उल्टी चाल चलते हैं और अपना अधूरा कार्य जो पीछे छूट गया था उसे पूरा करते हैं। कभी कभार हमारे जीवन में भी ऐसी स्थितियां आती है कि हम एक काम को पूरा करके अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, फिर थोड़ा आगे चलकर हमें याद आता है कि कुछ काम अधूरे रह गए हैं, इसलिए हम पुनः वापस जाते हैं और उन अधूरे कामों को पूरा करके फिर से आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार शनि महाराज जब वक्री होते हैं तब वह अपने अधूरे काम पूरे करते हैं। वक्री शनि का मतलब है कि शनि जिस स्थान में बैठे होते हैं उस स्थान का तो फल देंगे ही, साथ में जिस स्थान में बैठे होते हैं ठीक उस स्थान के पीछे वाले स्थान का भी फल देंगे। अब वर्तमान समय में शनिदेव सिंह राशि के जातकों एवं जातिकाओं को 7वें स्थान में गोचर कर रहे हैं, किंतु अब से ठीक 139 दिनों तक शनि 7वें भाव के साथ साथ 6वें भाव का भी फल देंगे। अब 6वें और 7वें भाव पर वक्री शनि का प्रभाव होने से कुछ अच्छे तो कुछ बुरे परिणाम भी सामने निकल कर आएंगे। हालांकि शनि महाराज का यह 4.5 महीना का वक्री काल सिंह राशि के लोगों के लिए कुछ बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आया है। चूंकि शनि महाराज अपनी ही राशि में वक्री हो रहे हैं, अतः सिंह राशि के लोगों को इन आने वाले 4.5 महीनों में स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या थी तो वह दूर होगी। यदि आपका कोई मुकदमा कोर्ट में चल रहा था तो वह सकारात्मक परिणामों के साथ पूर्ण होगा। 30 जून से ठीक 4.5 महीनों तक 6वें और 7वें भाव का फल शनि महाराज देंगे। इसलिए सिंह राशि के वे लोग जिनके ऊपर कर्ज है उन्हें कर्ज में से बाहर निकलने के रास्ते मिलेंगे। अब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपको रातों रात कोई लॉटरी लगेगी, किंतु आपके लिए सभी परिस्थितियां अनुकूल रहेगी जिसे आप कर्ज में से बाहर निकलने के रास्ते खोज लेंगे। साथ ही सिंह राशि के जो लोग बिजनेस में किसी से साझेदारी से जुड़े हुए हैं उन्हें थोड़ा संभल कर चलना होगा। आप अपने पार्टनर के साथ जितना पारदर्शी व्यवहार रखेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। फिलहाल आने वाले इन 4.5 महीनों में वक्री शनि पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि रहेगी, जिस वजह से आपके बिजनेस या कारोबार में नए लोगों का शामिल होना और पुराने वे लोग जो कोई काम के नहीं थे वे दूर होंगे, जिससे आपके बिजनेस में और कारोबार में बढ़ोतरी होगी। शनिदेव अपनी ही राशि में वक्री हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति की भी शुभता मिली है, अतः सिंह राशि के लोगों को विवाह के भी अच्छे योग बनेंगे। यदि वर्तमान समय में आपके विवाह की कोई बात चल रही है तो उसमें अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा संभव है कि वक्री शनि के इस कार्यकाल में आपके कुछ कार्य जो लंबे समय से रुके हुए थे वह संपन्न होंगे, किंतु एक बात आपको समझनी होगी कि बिना परिश्रम शनि महाराज कुछ भी नहीं देते, अतः आपको पूर्ण रूप से अपने कार्यों में सम्मिलित होना पड़ेगा। साथ ही शनि देव की वक्र दृष्टि आपके भाग्य भाव पर रहेगी, जिस वजह से इस समय दौरान आपके भाग्य की गति थोड़ी धीमी रहेगी, अतः आपको थोड़ा तेज चलना पड़ेगा
तभी जाकर आप निर्धारित लक्ष्यों को पा सकेंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, अतः आपको इस समय दौरान किसी भी तरह की दुर्घटनाओं से बचकर रहना है। यदि आप सेल्फ ड्राइविंग करते हैं तो वाहन थोड़ा धीमे चलाएं और हो सके तो रात्रि के समय में मुसाफरी न करें। सिंह राशि के जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, खास तौर पर यदि आप हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें खराब संगति के कारण रुकावटें आ सकती है। प्यार, इश्क, मोहब्बत के चक्कर में या दोस्ती यारी के चक्कर में पढ़ाई का नुकसान न हो, इस बात का पूर्ण ध्यान रखें। वक्री शनि की पूर्ण दृष्टि लग्न भाव पर रहेगी, जिस वजह से आपको कहीं न कहीं नकारात्मक चीज़ों का सामना होगा। अतः आपको इन 4.5 महीनों के समय अंतराल में अपने कार्य क्षेत्र में और सामाजिक जीवन में उत्साह और सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर आप स्वयं को साबित कर पाएंगे। विशेष तौर पर सिंह राशि के लोगों को शनिदेव के इस वक्री कार्यकाल में धर्म को साथ में लेकर चलना होगा। आपको ध्यान रखना है कि आपसे ऐसी कोई गलती ना हो जिसका जुर्माना लंबे समय तक भरना पड़े। इसके अलावा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आवेश में आकर न ले, वरना निर्णय लेने के बाद पछतावा होगा। वक्री शनिदेव के कुछ बुरे प्रभावों से आपकी वाणी में कटुता भी आ सकती है। कब किसे क्या कहना है, कितना कहना है, इस बात पर पूरा ध्यान रखकर आगे बढ़े, वरना कटु वाणी के कारण संबंधों में तनाव और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपको पूर्ण रूप से अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। यदि आप अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो फिलहाल रुक जाइए। जो परिस्थितियां जिस तरह से चल रही है उसी तरह से चलने दे। शनि के मार्गी होने के बाद अपने जीवन में बदलाव लाए। इस समय विशेष में घर, वाहन, जमीन या कोई भी बड़ी चीज का सौदा करने से पहले थोड़ा संभल कर विचार करके करें, क्योंकि वक्री शनि के इस 4.5 महीनों में आपको धन से संबंधित मसले हो सकते हैं। धन की कमी होना या फिर किसी जगह पर धन फंस जाना या किसी को दिया पैसा वापस न आना, ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। इसलिए पैसों का लेन देन करते समय या निवेश करते समय जागरूक रहे और सावधानी बरते। दर्शक मित्रों, शनिदेव जब भी वक्री होते हैं तब कुछ अच्छे तो कुछ बुरे परिणाम भी देते हैं। क्योंकि शनि महाराज अपनी ही राशि में वक्री हुए हैं तो यहाँ पर सिंह राशि के लोगों को कुछ सफलता भी प्राप्त होगी। अगर आपके पारिवारिक संबंधों में कुछ मनमुटाव चल रहा था तो वह दूर होगा। सामान्य तौर पर शनि महाराज की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। किंतु जब शनिदेव वक्री होते हैं तब शनिदेव की कुल 6 दृष्टि हो जाती है, क्योंकि वक्री शनि होने पर शनिदेव जिस स्थान में बैठे होते हैं उस स्थान से ठीक पीछे वाले स्थान का भी फल देते हैं। इसलिए वक्री शनिदेव की 6 दृष्टि रहती है। अब वक्री होने से शनि महाराज का विशेष प्रभाव 7वें भाव पर तो होगा ही, साथ में आपकी गोचर कुंडली के 6वें भाव पर भी शनिदेव का प्रभाव रहेगा। इसलिए सिंह राशि के लोगों को इन आने वाले 4.5 महीनों की अवधि में बहुत ही सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है। 30 जून से लेकर 15 नवंबर 2024 तक का यह समय आपके लिए आत्ममंथन का है। सिंह राशि के जातक जो किसी से प्रेम संबंध में जुड़े हुए हैं या विवाहित है, उनके लिए यह समय थोड़ा विकट होगा। आपको संबंधों में पारदर्शिता की कमी, कुछ छुपाव, कुछ अधूरापन देखने को मिलेगा। साथ ही सिंह राशि के जातक एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अधिक धन कमाने के चक्कर में कोई भी शॉर्टकट न ले, वरना नुकसान होगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शनिदेव की वक्री अवस्था ज्यादा समय के लिए नहीं है, किंतु फिर भी कुछ बताई चीज़ों पर ध्यान रखना जरूरी है। यदि थोड़ा संभल कर चलेंगे तो आपके लिए शनि का यह कार्यकाल लाभपूर्ण रहेगा। खासकर शनिदेव के इस वक्री काल में हो सके उतनी बेघरों और गरीबों की मदद करें। यकीन मानिए शनि आपको बहुत कुछ देंगे, क्योंकि जब भी वक्री ग्रह की कृपा बरसती है तब वह व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति कराता है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। जय गुरुदत्त।